श्राद्ध पिंडदान तो वही कर सकता है जो मुंडन कराएगा। चलिए किन्नर के लिए तो छोड़ दीजिए, वो भाई देव योनि में आते हैं, लेकिन वो तो किन्नर नहीं है ना ममता कुलकर्णी। एक अभिनेत्री, फिर आपराधिक इल्जाम, फिर वो अध्यात्म के मार्ग में आ गई। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बन जाएगी, बहुत अच्छी स्टोरी बन जाएगी। और शायद कोई डायरेक्टर कहेगा कि ममता जी ही अगर एक्टिंग करे तो कितनी अच्छी बात है, ममता कुलकर्णी ही एक्टिंग कर ले, कोई पढ़ाई नहीं करो, डायरेक्ट नौकरी मिल गई। हाँ, तो उन्हें नौकरी डायरेक्ट, उन्हें पदवी मिल गई। तो अरे कम से कम मिल गई है तो अब तो कुछ कर ले। कहा जाता है कलाकार कभी अपना स्वभाव थोड़ी न छोड़ेगा, तो वो तो अभी भी एक्टिंग कर रही होंगी। किसी ने मुझसे पूछा कि प्रयागराज और बाकी शहरों में क्या अंतर है। पता नहीं कहां से मेरे मन में जवाब आया। मैंने कहा प्रयागराज और बाकी शहरों में वही अंतर है जो एक शिक्षक और एक आचार्य में होता है। बोले ऐसा क्यों? बोले कि शिक्षक और आचार्य में क्या अंतर होता है? मैंने कहा शिक्षक वो होता है जो शिक्षित करता है, आचार्य वो है जो दीक्षित करता है। और ये प्रयागराज की जो भूमि है ये दीक्षित कर देने वाली भूमि है, क्योंकि यहाँ पे तमाम साधु संत नागा आते हैं, दीक्षा लेते हैं। और ऐसी ही दीक्षा लेकर के बहुत दिनों से साध्वी जीवन व्यतीत कर रही योग योगेश्वरी यति जी हमारे साथ हैं, जो हमें ये जो साधना है, इस साधना से अखाड़े का संबंध और अखाड़ों में बनने वाले मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर की यात्रा क्या होती है, उस यात्रा के बारे में हमें बताने वाली है। ये यात्रा जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोई भी ऐसे आकर के महामंडलेश्वर बन जाता है तो उसको लेकर के सवाल उठता है, और उस सवाल पर बात क्यों होना जरूरी है, इसी बातचीत के क्रम में आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे आपका दोस्त वापस से कुंभ में आ गया हूं, और साध्वी जी ने समय दे दिया। मैं आपको साध्वी जी कह के पुकारूं, चलेगा? ये मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मौनी अमावस्या से ठीक पहले की रात है, और ये कुंभ है अब अपने पूरे प्रवास पे है। मौनी अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इतनी ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा सैलाब बाकी दिनों से बहुत अलग है। पहले तो सभी को ओम नमो नारायण। मकर संक्रांति पौष की पूर्णिमा से शुरू होकर के माघ की पूर्णिमा का तक कल्पवास चलता है, और मौनी अमावस्या मध्य का समय आ गया है। मतलब जो कल्पवासी साधना करने वाले हैं वो अपनी साधना के मध्य में पहुंच चुके हैं, और मौनी अमावस्या कहा जाता है बाह्य जगत से मौन हो जाइए और अंतर मन में चिंतन करिए। अगर सही योगी, सही साधक होगा तो वो जो है जुबान से चर्चा, जैसे हंगामा नहीं करेगा, शोर नहीं करेगा, वो एकांत धारण करेगा, वो मौन होकर आत्मचिंतन, आत्म मंथन करेगा। अपने जीवन का उसका क्या उद्देश्य है, वो संसार में आया क्यों है, उसका क्या उसको करना चाहिए, क्या प्राप्त करने के लिए वो आया है इस संसार में। तो ये वो समय होता है जिस समय, ऐसे देखिए पूर्णिमा के समय जहां पर प्रकाश होता है, जो संसार की गति है, जो प्रकृति की जो गति है वो तेज रहती है। जहां उजाला हुआ दिन तेज चले, रात्रि होती है ठहर जाता है, मतलब अमावस्या अंधेरा, चांद नहीं दिखेगा। तो ऐसे में गति धीमी हो जाती है, मतलब आप कुछ देर ठहरिए, अपने लिए भी विचार करिए। इस आपाधापी की जिंदगी में भागते फिर रहे हैं आप, दिन रात सुबह से उठते हैं, क्या करना है क्या नहीं, क्या कमाना है, बच्चे पालने, उसी में लगे हुए हैं, कुछ पाने की लालसा में लगे, लेकिन अंदर भी कुछ पाना है, अंदर भी उतरना है, अंदर भी डुबकी लगाना है। तो मुझे लगता है कि मौनी अमावस्या साधना के मध्य में पहुंच करके अंदर जपते 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 मौन हो जाना। पौष की पूर्णिमा से शुरू होकर पहले हमने जपना शुरू किया, जपते जपते जो शब्द हैं हमारे अंदर रह जाएं और हमारे होठ न हिले, तब जाके हम ठहरेंगे, तब जाके हम अपने आप को समझेंगे। तो आत्मचिंतन, आत्ममंथन का ये मौनी अमावस्या पर्व है। और इस पर्व में मेरा ये अनुभव भी है, पहले भी जो कुंभ के स्नान में मैंने अनुभूति की है कि वास्तव में
आकाश में सभी श्रद्धालु तो आते ही हैं पूरी देश दुनिया से, लेकिन साथ ही अदृश्य रूप से ऋषि मुनि, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा सभी आते हैं। ऐसी मेरी स्वयं की अनुभूति रही है। मौनी अमावस्या के ही दिन 2019 के कुंभ में मैंने इस बात की अनुभूति की कि मुझे एक जटाधारी साधु के दर्शन हुए थे और मैं स्नान करने जा नहीं रही थी, और जैसे ही मुझे दर्शन हुए मैं उठ के स्नान करने, जैसे कोई शक्ति ने कहा नहीं, तो ये लगा कि हाँ ये वो समय है। तो जब आप अपने में स्थिर हो जाएंगे, स्वयं मौन होकर के सिर्फ उसका चिंतन करेंगे, तो जो आकाश में विचरण करने वाले, वो जो विचरण करे वो शक्तियां हैं, वो हो सकता है आप उनसे जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं। तो एक साधक के लिए सबसे उत्तम ये दिन होता है। अच्छा, ये मौनी अमावस्या का अपना महत्व है। मैं ये भी जानने में दिलचस्पी रखता हूँ, क्योंकि आप महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े की, तो ये साध्वी जीवन की यात्रा शुरू कैसे होती है और कोई महामंडलेश्वर बनता कैसे? क्योंकि बीते दिनों आपने अगर न्यूज़ देखी हो, पता नहीं आप लोग न्यूज़ देखते हैं या उतना नहीं देख पाते, एक अभिनेत्री है ममता कुलकर्णी, वो आकर के यहाँ पे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनती हैं। तो वो थोड़ी सी जर्नी बताइए मुझे। पहले तो कोई भी अगर साधु बनना चाहता, साधु साध्वी बनना चाहता है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो साधु का जीवन है सही मायने में योजनाबद्ध नहीं होना चाहिए। ये ईश्वर की विशेष कृपा होती है, ये चमत्कृत एक अलौकिक वरदान होता है, वो अपने आप घटित होता है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने का समय, ऐसा डॉक्टर आज के समय कह देते हैं कि भाई इतने दिन में डिलीवरी हो सकती है, लेकिन फिर भी जो एग्जैक्ट टाइम डॉक्टर नहीं बता सकता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो बच्चा कब किस समय, तभी उसकी जन्म पत्री बनती है कि हाँ बच्चा इस ग्रह में और ऐसे इस लग्न में जन्म लिया। वैसे ही जो साधु का जीवन होता है वो तय करके, निश्चित करके, योजनाबद्ध तरीके से तो नहीं होना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से तो आप अपने सांसारिक कार्यों के लिए योजना बना सकते हैं। आज क्या बनेगा, आज क्या पहनेंगे, कल क्या पढ़ेंगे, कहाँ नौकरी करने जाएंगे, कैसे कमाएंगे, या जो कमा रहे हैं वो घर कैसे चलाएंगे, ये तो योजनाबद्ध। साधु का जीवन योजनाबद्ध तरीके से नहीं होता है। तो जब ठीक है ईश्वर की कृपा हो जाए और विचार वैसा हो ही जाए, तो एक गुरु, जैसे बड़े हमारा अखाड़ा है, लेकिन एक गुरु चाहिए, एक आध्यात्मिक गुरु चाहिए। जैसे आपने कहा कि आचार्य दीक्षा देता है, तो कोई दीक्षा देने वाला कोई गुरु होना चाहिए। तो उसकी शरण में जाते हैं, फिर संस्कार होते हैं, मुंडन होता है, श्राद्ध पिंडदान होता है, और फिर गुरु से मंत्र मिलता है। जैसे हमारे अखाड़े में हमारे आचार्य श्री जी हैं, सभी को मंत्र देते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। और रात दिन, जैसे देखिए दिन में मुंडन हुआ और सब बैठ करके गंगा जी के तट पर बैठ के जप कर रहे, ध्यान कर रहे, फिर ध्वजा तक जा रहे, ध्वजा के पास जाके वहां भी ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जप निरंतर चलते रहना चाहिए। और फिर मध्य रात्रि में, प्रातः बेला में जो भी तिथि मुहूर्त निकलता है उसमें मंत्र दिया देते हैं आचार्य श्री जी। तो ऐसे एक पूर्ण रूप से कर्मकांड के द्वारा एक सन्यासी व्यक्ति बन जाता है। उसके बाद महामंडलेश्वर है। अब जब हम सन्यासी हो जाते हैं, फिर अपने साधना, तप, ध्यान, स्वाध्याय में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे अपने को परिपक्व करते हैं, गुरु की कृपा प्राप्त करते हैं। जब गुरु को ये लगता है कि नहीं नहीं, मेरा ये शिष्य अब इसका पात्र हो चुका है, इस लायक हो चुका है, उसमें कुछ एक अलग समझ है, वो अच्छा आज कुछ सिद्धि प्राप्त कर लिया, विद्वान है, सभा में कुछ बोल सकता है, कुछ कर सकता है, समाज के लिए कुछ कर सकता है, तो उसे फिर वो अखाड़े में गुरु ही कहते हैं कि भाई अब इसको हम चाहते हैं मेरे शिष्य को महामंडलेश्वर बनाया जाए, वो बात रखते हैं। लेकिन गुरु चाहिए कहने वाला है, तो गुरु की बात को अखाड़ा मानता है और फिर वहां से उसको महामंडलेश्वर पद से उसको उपाधि दी जाती है और आचार्य श्री जो चादर चढ़ाते हैं और घोषणा करते हैं उसकी। अब रही बात, आपने जो बात पूछी कि ममता कुलकर्णी, तो ममता कुलकर्णी जो है वो एक अभिनेत्री रही हैं, शायद थोड़ा बहुत फिल्में की हैं,
और फिल्में करने के बाद उन पर आपराधिक कुछ जो है इल्ज़ाम भी लगे। फिर वो देश दुनिया से बाहर भी, देश से बाहर भी चली गई, छुपी रही, और एक तरह से गुमनामी जैसा उनका जीवन था। फिर अचानक वो प्रकट होती हैं, और ये महाकुंभ जिस पर पूरी देश और दुनिया की दृष्टि है, पल पल की खबरें पूरी दुनिया में जा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कलाकार के लिए उन्होंने सोचा कि ऐसे लोग भूल चुके हैं मुझे, तो मुझे लोग फिर से एक बार जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। और जो भी वो किन्नर अखाड़े में गई, उन्होंने कहा कि उन्होंने सन्यास ले लिया, किन्नर अखाड़े ने उनको सन्यास दिया। ठीक है, अच्छी बात है, हो सकता है एकांत में रह करके, अपने मातृभूमि से दूर रहकर, अलग थलग रह के उनके मन में ये भाव आ गया होगा। हो सकता है प्रायश्चित का भाव आ गया हो, अंदर से कुछ आत्ममंथन चिंतन किया होगा। अच्छी बात है, उन्होंने ऐसा सोचा। लेकिन उन्होंने कहा कि, सबने कहा कि उन्होंने अपना श्राद्ध पिंडदान सब कर लिया। तो मैं बस एक ही बात पूछना चाह रही हूँ कि श्राद्ध पिंडदान तो वही कर सकता है जो मुंडन कराएगा। चलिए किन्नर के लिए तो छोड़ दीजिए, वो वैदेव योनि में आते हैं, लेकिन वो तो किन्नर नहीं है ना ममता कुलकर्णी, तो उन्हें तो मुंडन कराना चाहिए था ना। श्राद्ध पिंडदान बिना मुंडन कराए संभव कैसे है? ऐसे नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी आप बड़े से बड़े आचार्य, बहुत चाहे वो किसी विश्वविद्यालय से पढ़े हो, कोई आचार्य हो, आप पूछ लीजिए किसी से, कैसे कोई श्राद्ध पिंडदान बिना मुंडन कराए कैसे कर सकता है? तो ये बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं कि ये क्या उनकी योजना है। और जैसे मेरा तो यही कहना है कि हो सकता है कि कुछ समय के बाद उनकी एक अच्छी कहानी बन जाए। एक अभिनेत्री, फिर आपराधिक इल्जाम, फिर वो अध्यात्म के मार्ग में आ गई, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बन जाएगी, बहुत अच्छी स्टोरी बन जाएगी। और शायद कोई डायरेक्टर कहेगा कि ममता जी ही अगर एक्टिंग करे तो कितनी अच्छी बात है, ममता कुलकर्णी ही एक्टिंग कर ले, क्योंकि कलाकार भी हैं। ऐसे में उनकी पिक्चर भी हिट हो जाएगी, लोग देखने भी चले जाएंगे। हाँ भी देखे तो क्या उनके जीवन का। और फिर उसके बाद वो कहेंगी मैं तो ठीक है, मैं तो साधु हूँ, लेकिन मैंने, ऐसा तो है नहीं कि मैंने कसम खाई है कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकती हूँ। तो एक्टिंग करने लग जाएं और भी फिल्में करने लग जाएं, तो इस पर उन्हें विचार करना पड़ेगा। लेकिन किन्नर अखाड़े की जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमने अनुमति दे रखी, वो फिल्में बना सकती हैं, वो अभिनय कर सकती हैं। तो अब बचा ही क्या? अब बचा ही क्या? अब वो मुंडन भी नहीं कराई, बिना मुंडन कराए श्राद्ध पिंडदान। आप लोगों का मुंडन हुआ था जब? बिल्कुल, मेरा मुंडन हुआ था। आप देख लीजिए, आज ही हमारे जूना अखाड़े की साध्वियां, उनका सभी मुंडन हुआ है। अगर आप धर्मध्वजा तनी के पास जाते हैं, आप देखिए वहां साध्वियां बैठी हुई हैं मुंडन करा के, सभी बैठी हुई हैं, भस्म लगाए शरीर में बैठी हुई हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कर रही हैं। उन्होंने कहां वो बैठी, कहां उनका मुंडन हुआ कि उन्होंने ये इस मार्ग को चुना क्यों? उन्होंने इस मार्ग को चुना कि भाई अपने मन की शांति के लिए। हो सकता है उनको लगा हो कि जीवन में कुछ उनसे गलती हो गई हो, तो अगर अध्यात्म मार्ग में आ गई हैं तो उन्हें लाइमलाइट में न रहते हुए एक अपनी साधना करनी चाहिए। चलिए ठीक है, बिना ही पढ़े ही, बिना ही इंटरव्यू दिए ही नौकरी मिल गई, जैसे नहीं किसी को होता है अप्रोच से, बिना पढ़े ही, हाँ? कोई पढ़ाई नहीं करो, डायरेक्ट नौकरी मिल गई, हाँ? तो उन्हें नौकरी डायरेक्ट, उन्हें पदवी मिल गई। तो अरे कम से कम मिल गई है तो अब तो कुछ कर लें, पहले जप कर लें, ध्यान कर लें, हाँ? कुछ अच्छी ग्रंथ पढ़ लें, किताबें पढ़ लें, हाँ? कुछ नहीं तो उठे तो भारत के समस्त तीर्थों का ही दर्शन कर ले। कहीं पहाड़ में एकांत में बैठे, कहीं नदी के किनारे एकांत में बैठे। अरे 2, 4, 5 साल 10 साल तो साधना में बिताएं। क्या एक्टिंग करना ही जरूरी है? आप तो क्या हम माने कि अभी भी एक्टिंग कर ही रही हैं क्या? कहा जाता है कलाकार कभी अपना स्वभाव थोड़ी न छोड़ेगा, तो वो तो अभी भी एक्टिंग कर रही होंगी।
मेरा तो यही कहना है। नहीं, जैसे आपने बताया कि आप जब हम वैसे बातचीत की तो आपने बहुत सालों पहले संन्यास लिया था, तकरीबन कितने साल पहले? मेरा पटाभिषेक हुआ है 2014 में, जब पूरा मेरा मुंडन हुआ था। और आपको महामंडलेश्वर बनने में कितना समय लगा? तकरीबन 10 साल, 11 साल। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, मेरा सवाल इसलिए था कि बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और कुछ लोग ऐसा साधुओं को मैं सुन रहा तो चर्चा भी कर रहे थे कि भाई जो महामंडलेश्वर की पदवी होती है उसमें लोगों की बड़ी आस्था होती है, लोग जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और आप जैसे बोली कि आपको 10 साल का वक्त लगा, लेकिन उन्होंने तो कोई साधना नहीं की, या फिर वो कह रही मैं पहले से ऐसे चिंतन में थी और अचानक आ गए। तो कई लोगों ने कहा कि ये लोगों की श्रद्धा से भी मजाक करना है या खिलवाड़ करना। जी बिल्कुल, ये तो वही बात हो गई ना। आप कह रहे हैं एक तरफ हम सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, हम थे, हैं और रहेंगे, लेकिन आप ये तो उपहास ही तो उड़वा रहे हैं। जो भी ये काम कर रहा है वो उपहास ही तो उड़वा रहा है ना। या वो स्वयं भी नहीं विचार कर रहे हैं कि इस तरह का कदम उठा करके सिर्फ कुंभ में, पहले भी कुंभ में, अनेक कुंभों में देखा गया है कि कुछ लोग अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए, पब्लिसिटी में लाने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं कुंभ में आकर। इसका फायदा, ये महाकुंभ जो है ये हमारे अपने अंदर के अध्यात्म को जगाने के लिए है, ना कि इसका उपहास उड़ाने के लिए। अगर हम सही सनातनी है, सही हिंदू हैं, तो हम इसका उपहास ना उड़ाएं, हम अपनी परंपराओं का ऐसा खिल्ली ना उड़वाएं। मेरा तो यही कहना है। इस पे जो है इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं। मेरी एक इच्छा और थी आपसे जानने के लिए कि जैसे आप तो दीक्षा देती हैं, आपकी बहुत सारी शिष्याएं होते हैं, लोग आते हैं, क्या जैसे हमने देखा है कुंभ में हम देखते हैं नागा साधुओं को, क्या महिलाएं भी नागा होती हैं? जी बिल्कुल, नागा साधु पुरुष और नागा साध्वी महिला होती हैं, और बिल्कुल, लेकिन उनका जो संस्कार होता है सन्यास का वो बिल्कुल एक समान दोनों का ही होता है। पंचगुरु संस्कार होता है, मुंडन होता है, श्राद्ध पिंडदान होता है, एक समान ही होता है। और वो अपने कार्य भी, जब सब कुछ वो सेम, ऐसा कोई स्त्री पुरुष का ऐसा भेद नहीं रखा गया है इसमें, ऐसा भेद कोई नहीं है कि अलग अलग उनकी कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई भेद। महिला नागा साधु नजर नहीं आती है वैसे? ऐसा है कि जिस तरीके से पुरुष, आप जो नागा साधुओं को देख रहे हैं, अनेक धूना चेतन किए हुए बैठे हैं, तो समाज में पुरुष के लिए तो थोड़ा मान्य है, लेकिन महिला उस प्रकार नहीं बैठ सकती है ना। महिला इस तरीके से स्वयं उस भाव में, उस स्थिति में नहीं बैठ सकती है। इसीलिए वस्त्र का तो आवरण होना चाहिए। लेकिन हमारे देखिए आप, सन्यासिनी अखाड़ा है हमारे जूना अखाड़ा में, लगभग 300 साढ़े 300 माताएं हैं, वो पूरा का पूरा वो नागा साध्वी हैं। हाँ, आप उस वहां जा करके देख सकते हैं वहां पर। जैसे नागा साधु में भी सारे साधु जो होते हैं नागा, वो भी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो सब ऐसा नहीं होता कि सारे नागा साधु जैसे कहते हैं 4 लाख 5 लाख जो स्नान करते हुए आपको दिखते हैं, वो सामान्य दिनों में कुछ साधु होते हैं जो वस्त्र धारण करते हैं, जिनमें से उनमें जो दिगंबर होते हैं सिर्फ वही वस्त्र नहीं पहनते। जी जी, बस वही नहीं पहनते, बिल्कुल। जो दिगंबर, जो अपने आप को संकल्प ले लेते हैं कि हमें नहीं पहनना है, हाँ, तो वो नहीं पहनते और फिर वो चले जाते हिमालय कहीं कंदराओं में। समाज में थोड़ा एक दृष्टि का पर्दा होना चाहिए, एक लज्जा है, तो इसीलिए लोग कुंभ में तो एक ऐसा पर्व है कि ठीक है, उसको शिव का रूप देख करके सब प्रणाम करते हैं, लेकिन वो जो साधु हैं वो चले जाते हैं हिमालय कंदराओं में, कहीं एकांत में, अपने मठ मंदिरों में कहीं एकांत में रह के अपना समय बिताते हैं और साधना करते हैं। वो समाज में कम आते हैं। तो ये हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी इस क्रम में। अभी चूंकि शाही स्नान होने वाला है और उस समय जो है हमने समय मांगा है कि हमको शाही स्नान, जो आप राजसी स्नान, अमृत स्नान जो हो रहा है, वो भी हमको आपके साथ चल के देखना है। अमृत कुंभ स्नान। तो उसके लिए भी हम इनसे समय मांग रहे हैं कि गुरुजी वो समय भी दे दीजिए। तो ये कह रही है कि ठीक है, हम अभी बात करके बताएंगे, क्योंकि वो बहुत ही पवित्र माना जाता है और जिस पथ पे साधु सन्यासी नागा चलते हैं उस पे आम लोगों को चलने की मनाही होती है। तो अब देखते हैं कि हम वो आपको कैसे दिखा पाएंगे। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।